सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को संचयन भाग 1 महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू कहानी को पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही अकस्मात अचानक ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया है जो इस लता की सघन हरितिमा में और इस लता के घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। उस समय मैं कली खोजने के लिए आती थी, कली चुनने के लिए, फूल पूजा करने के लिए लेने आती थी। लेकिन आज मेरा ध्यान उस लघु शरीर के ऊपर है जो कभी अधमरी अवस्था में गमले और दीवार की संधि के बीच में पड़ा हुआ था और 2 साल बाद उसको इसी गमले के मिट्टी में गाड़ दिया गया और मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया। उसी लघु प्राण के ऊपर आज मेरा ध्यान लगा रहता है, उसी की खोज रहती है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने, सुनहली कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआछूत के खेल होता है ना, वही खेल रहे थे जैसे खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी बहुत ज्ञानी थे। रामायण की कथा भगवान शंकर जब कह रहे थे, पार्वती जी को सुना रहे थे, तो ये काक भुसुंडी जी पक्षी रूप में उसको ग्रहण किए। पहले तपस्वी थे, किसी के सांप से कौवा हो गए थे, लेकिन उनका ज्ञान समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए पर्वत पर रहकर तपस्या करते रहे और बड़े बड़े ऋषियों का ज्ञान का उपदेश देते रहे। काक भुसुंडी जी सांप के कारण कौवा हुए थे, तो इसीलिए कौवा को काक भुसुंडी कहकर आदर दिया जा रहा है। तो काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत और अनादृत, कहीं एक ही साथ में उसको आदर की दृष्टि से भी मान सम्मान भी दिया जाता है और दूसरी ओर उसे अनादर के ही दृष्टि से भी देखा जाता है, क्योंकि कौवा ही ऐसा पक्षी है जो भक्ष अभक्ष सब कुछ खाता है। सड़ा गला मांस, गंदा से गंदा चीज भी खाता है, अच्छा से अच्छा चीज भी खाता है। सम्मानित और अपमानित दोनों होता है। हमारे बेचारे पुरखे मतलब पूर्वज, पितर लोग, जो पुरुष हैं, हमसे पहले जो जन्मे हैं हमारे खानदान में, हमारे दादा परदादा, ये पितर लोग, ये पुरखे कहलाते हैं, पूर्वज कहलाते हैं। ये तो न गरुड़ के रूप में अवतार लेते हैं और न मोर के रूप में अवतार लेते हैं और न हंस के रूप में अवतार लेते हैं। कहा जाता है कि ये पितृपक्ष में, आश्विन के महीना को पितृपक्ष कहते हैं। आश्विन महीना में 15 दिन जो होता है कृष्ण पक्ष, उसको पितृपक्ष कहते हैं। उसमें वह पक्ष पितरों के लिए होता है। पितरों के लिए दान, पिंडदान, अन्नदान, जलदान देने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को वृद्धि करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धन जन की वृद्धि होती है। अब 15 दिन पहले, अब 15 दिन बाद, 15 दिन नहीं बल्कि 3 पक्ष, 1.5 महीना पहले या 1.5 महीना बाद तक पितर इंतजार करते रहते हैं कि हमारे वंश में कोई है कि नहीं जो हमको जल, अन्न, पिंड आदि से संतुष्ट करे। और नहीं कोई रहता है और नहीं देता है, रहने के बाद भी तो सांप दे के चले जाते। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए होता है। सब दिन 12 मास तो हम देवताओं की पूजा करते ही हैं, अपने सगा संबंधी के पूजा करते ही हैं,
लेकिन 15 दिन साल में पितरों कैसे, तो पितरों का तर्पण, देवताओं के लिए हवन, ये नित्य क्रिया है, लेकिन रोज नहीं हो पाता है। इसलिए कम से कम साल में 15 दिन किया जाता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में कौवा बनकर ही हमारे पूर्वज आते हैं। सबसे पहले पितरपक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो कौवा को कराया जाता है, काग बलि। उसके बाद स्वान बलि, कुत्ते को कराया जाता है। उसके बाद गो बलि, गाय को भोजन कराया जाता है। और तब जो है सो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो पितृपक्ष में काक बन के हमारे पूर्वज, हमारे पितर लोग आते हैं, हंस बनकर और मोर बनकर नहीं आते हैं। इसलिए वे पितृपक्ष में समादृत होते हैं, आदर पाते हैं, मान सम्मान पाते हैं। सब लोग पत्तल में ले जा करके बड़े श्रद्धा के साथ कि हम अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं, कौवा को भोजन कराते हैं और उनको आदर देते हैं। कभी कभी कौवा जब दरवाजे पर बैठकर काव काव का आवाज़ करता है तो लोग उसे आदर देते हैं और कहते हैं उछरो उछरो, कौन आ रहा है? अदिति के मामा, अदिति के मामा आ रहे हैं तो तुमको मिठाई खिलाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। ग्रामीण जन अधिकांश लोग के माने कोई आपका प्रिय व्यक्ति का आगमन होता है तब कौवा आपके दरवाजे पर आपके सामने उच्चारित करता है, अपना काव काव शब्द उच्चारित करता है। तो ये इस अवस्था में कौवा समादृत होते हैं, आदर के पात्र बनते हैं। परंतु जब कौवा आपके सिर का स्पर्श करता है, काक स्पर्श और काक मैथुन, ये दोनों निषिद्ध माना जाता है। कौवा गंदा होता है, गंदा खा के आपको छू दिया तो उसके दूषित कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब काक का स्पर्श करता है या काक का कौवा का मैथुन कोई देख लेता है, स्त्री पुरुष का संपर्क है, तब 6 महीना के भीतर में मृत्यु हो जाती है। उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमारे यहाँ कुर्थी के आटा का काक बनाकर उसकी दही चावल से पूजा करके उसमें वस्त्र में लपेट कर गंगा में प्रवाहित करना और हवन करने का विधान है। महामृत्युंजय जब रुद्राभिषेक कराने से उसकी शांति होती है। तो इस तरह से कौवा अनादृत होते हैं। अब काक पुराण का विवेचन वर्णन समाप्त हो गया है और इसके बाद अचानक बाधा आ गई है। दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक जाती है। निकट जाकर देखती है तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे सुलभ आसानी से अपना भोजन करना चाहते हैं, आहार बनाना चाहते हैं, आहार खोज रहे हैं। काकद्वय माने 2 कौवे के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए 2 बार चोंच जोर से मार दे तो छोटा सा जीव के लिए बहुत है, उतना ही में वो समाप्त हो जाएगा। अतः वह निश्चेष्ट अवस्था में माने बेहोशी के अवस्था में, चेष्टा विहीन अवस्था में गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कौवे की चोंच को घाव को लगने के बाद यह बच नहीं सकता है ऐसा कहने लगे कि कौवा जब चोंच मार दिया है तो यह बचेगा नहीं। कौवा के चोंच मारा हुआ कोई बचता नहीं है। परंतु मन ही मन माना, मन नहीं माना गया लेखिका को। लेखिका ने उसे धीरे से हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसके घावों को गर्म पानी से पोंछा और पेंसिली मलहम लगाकर उसका उपचार किया। रुई की पतली पत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और वह खुल न सका, मुंह नहीं खुला और बगल से लुढ़क गया। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी अंगुलियां अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से
इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने के बाद उसके चिकने चिकने घने घने झब्बेदार पूछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, जो गिलहरी है, उसको गिल्लू में व्यक्तिवाचक में बदल दिया, है ना। गिलहरी जाति होता है, लेकिन उसको वह मेरे लिए एक पाल्य जीव हो गई थी, इसलिए उसको हमने, लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक रूप में बदल दिया और गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने के एक हल्की फूल डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की में लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और क्रियाकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वह तीव्र गति से मेरे पैरों से सर तक आकर सर्राटे और पर्दे पर बार बार चढ़ती थी और उतरती थी तेजी से। यह उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक मैं उसे पकड़कर लिफाफे में न डाल देती थी। कभी कभी गिल्लू को पकड़कर इसके अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर चला जाता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा क्रियाकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक कर न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू के जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसको मुक्त करना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए एक पेंच खोल करके जाली को थोड़ा सा खोल दिया, उसके आने जाने का रास्ता बना दिया। इसके बाद बाहर जाने पर सचमुच वह मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मुझे अक्सर मेरा कमरा बंद रहता था और मुझे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मैं कमरा खोलता था गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर तक दौड़ लगाने लगा। यह नित्य का उसका क्रम हो गया था। कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा से उसमें न जाने कब कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, लेकिन मुझे सबसे लगाव है, परंतु उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ मेरे थाली में आकर खाना खाए। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेरे मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय पदार्थ था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें तो लेना बंद कर देता था।
एक दिन मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कई दिन तक मेरे कमरे के दरवाजे बंद रहे। जब कमरा के दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर दूसरे को देखकर तेजी से घोंसले में जा बैठता, उसी फूलदान में। अस्पताल से लौटकर जब मैंने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे मालूम होता है कि इन दोनों अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाता था। मेरे वियोग में मुझसे अलग रहने के कारण मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के पास सिरहाने में बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले धीरे धीरे से सहलाता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है कि कोई एक सेविका थी जो नित्य सेवा करती थी और वह हट गई। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्ली बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक हमेशा के लिए नया उपाय खोज निकाला और मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप में ही रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का समय आ गया। उसने न कुछ एक दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में पीड़ा में अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था पंजा, उसी तरह से। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने उठकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रातः काल की प्रथम सूर्योदय के पहले ही वह किसी अन्य जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, गिल्लू को उसी के गमले में गाड़ दी गई, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए उसको उसी के लता के नीचे गाड़ी गई थी। इसलिए भी कि उस लौगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ में, जूही के पीले रंग की आभा में छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था, उससे मुझे संतोष मिलता था। बच्चों, मैंने आपको गिल्लू कहानी का रिवीजन कराया, आप इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।